पापा। पापा। क्या हुआ है? मेरा शानदार घर कहाँ है? तुम लोग कौन हो? पापा। मैं दाग हूँ। मैं किसी और समय में आ गया हूँ। प्राचीन काल के बैल और घोड़े बन गए। 4 बच्चों वाले परिवार अधिक हैं। तो उनकी माँ कहाँ है? मालूम हुआ कि वो मर चुकी है। अब मुसीबत यह है, एक परेशान करने वाली बूढ़ी माँ है और 2 खून चूसने वाले भाई भी हैं। पिताजी को क्या हुआ है? भैया, सब खत्म हो गया। पिताजी अब नहीं बचेंगे। उनकी तबीयत अचानक सुधर गई है। यह अंतिम चमक है। पिताजी। मैं दादी को डॉक्टर बुलाने भेजता हूँ। पिताजी। दादी। पिताजी कल पहाड़ पर गए थे। जंगली सुअर ने कमर पर चोट पहुंचाई। आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। पिताजी को दिखाइए। ये सारे कर्ज के भूत। तुम्हारे पिता ठीक है ना? उन्हें चोट कहाँ लगी? तुम्हारे पिता में खुद क्षमता नहीं। उसे पहाड़ पर किसने भेजा? ये पूरा खेत का काम बर्बाद हो गया है। दादी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम जल्दी से पिताजी के लिए एक डॉक्टर ढूंढो। अगर तुम्हें अपने पिताजी की चिंता है तो तुम अपने छोटे भाइयों को लेकर खेत में काम करने जाओ। अगर धान का खेत बर्बाद हो गया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। पहले आप आदित्य के लिए डॉक्टर बुलाइए। आकर जांच करवाइए। दादी। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। दादी, दादी, मैंने गलती कर दी। आ ही गए हैं तो मुझे उसके लिए इस पिशाच को समाप्त करने दो। रुको दादी माँ। मारना बंद करो, मैंने गलती की। रुको दादी माँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डालो। ओ लाओएर। तुमने बीमार होने का नाटक किया, ये तो ठीक है। लेकिन तुमने मुझे सिखाने से भी रोका। ये नालायक बच्चे ऐसी माँ के हाथ लग गए। इससे बदतर और क्या हो सकता है? तुम यह अवज्ञाकारी बेटा। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, आज क्या हो गया है? रोज के दिनों में क्या वो दादी की बात नहीं मानता था? ये बूढ़े ली के घर वाला सचमुच बेकार है। दूसरा बेटा मेहनत से काम करता रहा। माता पिता और बड़े छोटे भाइयों का पालन पोषण करता रहा। तुम मुझे मारो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को मत मारो। चोट लग गई है क्या? अरे बाप रे। अगर तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा है तो मुझे मारकर अपना गुस्सा निकालो। मुझे मारते रहो। मारो मुझे। एक बार और। एक बार और। तुम मारो। मेरी यह बाह। तुम तो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ली लाओए बहुत समर्पित है। छोड़ो छोड़ो। आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दूर जाओ। उसे देखो। क्या देखकर हंस रहे हो? सब खेत में काम करने जाओ। इसकी जिंदगी बड़ी कठिन रही। ये तो बेवकूफों जैसा आज्ञाकारी बैल है। तीसरे बेटे ली किंगयुन की परीक्षा की फीस भरने के लिए शिकार करते हुए घायल हो गया और जल्द ही मर गया। लेकिन अब जब मैं आ गया हूँ, निश्चित रूप से भाग्य बदलना होगा। सिस्टम पिता। तुम्हें बाहर आना चाहिए। मैंने अभी लॉटरी जीती है। तुम यहाँ आओ। अगर तुम बाहर नहीं आते आज मैं तुमसे पूरी तरह निपटूंगा। डिंग प्राकृतिक अप्रदूषित कसनी घास पाया। आज मैं तुमसे पूरा हिसाब करूंगा। डिंग को प्राकृतिक और प्रदूषण मुक्त बनफशा मिला। प्राकृतिक और हानिरहित बनफशा 4 तोला। इसकी कीमत 4 पैसे है। क्या आप इसे बेचेंगे? ये पैसा हमारा हो गया। यह अविकसित युग है। हर चीज की कमी है। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सारे पहाड़ और मैदान रूनेला से भरे हैं। मैं अमीर बनने वाला हूँ। सिस्टम मार्केट खुल गया है। मंटू 1 पैसा। मिनरल वाटर 1 पैसा। कड़ाई सुई 2 पैसे। ये तो भविष्य का पिंडुडुओ मार्केट है। बस इतना ही। सबकी कीमत तांबे के सिक्कों में है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम 10 करोड़ का। न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट करियर 20 करोड़ का। अरे बाप रे। सिस्टम पिता, तुम तो बहुत खतरनाक हो। सबसे जरूरी है पेट भरना। 2 समोसे लाओ।
पेट भर खाना खा लिया। अब काम पर लगते हैं। देखना मैं ये जड़ी नहीं ले आता, तेरा सिस्टम हैरान रह जाएगा। बेचारा लीला, घर का सारा खाना उन कुछ खून चूसों को चला गया। खुद यहाँ घास नोच रहा हूँ। नहीं, ये काम की गति बहुत धीमी है। हमें कोई उपाय सोचना होगा। क्या तुम थक गए हो? पिताजी, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या मैंने आपको घर आराम करने के लिए नहीं कहा था? यहाँ हम हैं। तो इस पूरे परिवार का जीवन बस मेहनत ही मेहनत है। पिताजी, आपके घाव में अभी भी दर्द होता है क्या? बेटा, पापा ठीक हैं। जब मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी, तो आप मुझे ही बेच दीजिए। पैसे मिल जाएंगे, तो भैया और दूसरे भैया की शादी हो सकेगी। छोटी बहन, तुम्हारे मन में ऐसा विचार कैसे आया? चाहे कितनी भी कठिनाई हो, हमें एक साथ रहना ही होगा, ठीक से रहना होगा। क्या तुम चाहती हो माँ की आंखें बंद न हो? लेकिन पिताजी बीमार हैं, डॉक्टर बुलाना होगा। ताऊजी फिर लौट रहे हैं, दादी से पैसे लेने ही होंगे। तीसरे चाचा को पैसे दे दिए, तो पिताजी का इलाज नहीं हो पाएगा। बड़ी बेटी नहीं चाहती पिताजी परेशान हो। सभी मेहनती और अच्छे बच्चे हो। अब जब मैं आ गया हूँ, तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा। ठीक है, पापा तुम्हें पहाड़ पर ले चलता हूँ। तुम्हें विशेष भोजन करवाऊंगा। मुझे पता है कि अच्छा सामान कहाँ मिलेगा। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक है, आगे आगे चलो। जंगली हनीसकल मिला है। एक जिन ताज़ा सामान 70 वेन का है। ये हनीसकल का एक बड़ा झुरमुट है। 700 में बेचना कोई समस्या नहीं है। दाया, तुम यहीं रुको। उन सबको बेलों पर खिले फूल तोड़ लाओ। ठीक है पिताजी। दागा और अर्जुन हम चलते हैं। पापा सावधान। पापा सावधान। थोड़ा और इंतजार करो। दो दो तुमने बहुत सटीक फेंका। सीधा उसके घाव पर लगा। यह वही है जिसने मेरे असली शरीर को घायल किया था। मैंने भी उसका बदला ले लिया। एक शुद्ध जंगली सुअर मिला है। 20 वेन प्रति किलो। वेन, क्या ये बिक्री के लिए है? तुम लोग पहले तीसरे और चौथे भाई को ढूंढो। पिताजी, पहले इस सुअर को संभालो। पिताजी, क्या तुम इसे तीसरे चाचा को बेचना चाहते हो? पिताजी, वापस चलते हैं। तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना लाया हूँ। ये बात तुम्हारी दादी को बताने की जरूरत नहीं है। सिस्टम, जल्दी देखो मेरा ये बड़ा जंगली सुअर कितने पैसे में बिक सकता है। बधाई हो होस्ट। शुद्ध नस्ल का जंगली सुअर बेचे। 7 तोला 960 कैश प्राप्त हुए। ये कई सालों की फसल है। बिल्कुल नहीं। मुझे तुरंत उन पिशाचों से अलग होना होगा, ताकि मेरे बच्चे खुशहाल जीवन जी सकें। बच्चों, मैंने अभी एक टोकरी बुनी है। कॉन्ग्रोनियर, इसमें हनीसकल रख सकते हैं। पिताजी, मैं अभी कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आया हूँ। अब दादी को जवाब दे सकते हैं। सुना है तुमने जंगली सुअर मारा है। क्या अब मांस खाने को मिलेगा? पिताजी ने सुअर छुपा दिया है। पहले तुम लोग घर जाओ। पिताजी एक बार कस्बे जा रहे हैं। बच्चों, कुछ और दिन धैर्य रखो। पिताजी तुम्हें अच्छा जीवन देंगे। जंगली हनीसकल की खोज। 1 किलो ताज़ा उत्पाद। क्या ये बिक्री के लिए है? हस्तनिर्मित शिल्प की खोज। क्या ये बिक्री के लिए है? ये भी पैसे के लिए बेचा जा सकता है। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने 10 तुले जमा कर लिए हैं। क्या हथियार बदलना चाहेंगे?
स्वर्णिम की विनती। दादाजी, मैं जरूर। एक गुआंडाओ खरीदने के लिए पैसे जमा करने होंगे। स्वर्णिम की विनती। 1200। दादाजी, मैं कुछ भी करूंगा। पैसे बचाकर गुआंडाओ खरीदूंगा और उससे खेलूंगा। लेकिन अभी तो। बधाई हो होस्ट। 2140 सिक्के खर्च करके उच्च गुणवत्ता वाली तांग ब्लेड खरीदी। अब आगे देखो, बूढ़े बाप को अकेला शिकार करते हुए। बधाई हो मेरे मेहमान यूबू। 10 जहरीले सांप बेचे। 5 कुत्ते सैनिक यूबू। 15 जंगली खरगोश यूबू। कुल बिक्री से प्राप्त हुआ 295 तांग। यही है एक रात में अमीर बनने का एहसास। तुम्हें पता होना चाहिए, शहर का सबसे अमीर आदमी भी ऐसा ही है। अब मेरे पास पूरा आत्मविश्वास है और अबली परिवार के खून चूसने वालों से हिसाब किताब सुझाने का समय आ गया है। ऊपर वाला टेढ़ा तो नीचे वाले भी टेढ़े। सब आलसी हैं ये लोग। थोड़ा काम करके पहाड़ों में खेलने चल दिए। खेत का काम हम सबने कर लिया। तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ठीक समय पर लौट आए। मैं भी थक गया हूं मारते मारते। मुझे सबक सिखाने दो। ये छोटे शरारती बच्चे। पिताजी पहले जैसे ही हैं। दादी का साथ दो। क्या आज मारे नहीं जाएंगे? दूसरे बेटे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? महालयांग राज्य भक्ति से शासित होता है। मैं उनसे सीधे टकराव नहीं कर सकता, वरना यह बात फैल जाएगी। लोग मेरी पीठ पीछे बुराई करेंगे। लेकिन मेरे पास कई तरीके हैं। मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलूंगा। हे माता, मेरे बेटे की कमर जंगली सुअर ने घायल कर दी थी, इसलिए उसने अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रख पाया। तू ये छोटा शैतान, तू क्यों हंस रहा है? क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? तूने जानबूझकर किया है। माँ, आप देखिए मेरी ये हालत। मैं तो बहुत अनाड़ी हूँ। मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। जल्दी से अपनी माँ से माफी मांग लो। कल तुम्हें फिर से पहाड़ में जाना होगा। एक जंगली सुअर का शिकार करके लाना। तुम्हारा तीसरा भाई जल्द ही लौट आएगा। निश्चित रूप से यात्रा के खर्च के लिए पैसों की जरूरत होगी। तुम जो बड़े भाई हो, भले ही तुम अपने तीसरे भाई की पढ़ाई में मदद न कर सको, बस कुछ मेहनत का काम ही कर सकता हूँ, ताकि तुम्हारा तीसरा भाई बेफिक्र रह सके। तुम्हें समझ आया? क्या आप तीसरे बेटे के लिए इस बूढ़ी माँ को जीने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे? ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? आपके बेटे को जंगली सुअर ने टक्कर मार दी है। कमर में चोट लगी है। अब कमाने की ताकत नहीं रही। घर पहले से ही गरीब था। ये बची खुची संपत्ति अगर तीसरे बेटे को दे दी, तो तुम तैयार रहो पति और बेटा दुख होने के लिए। क्या तुम मुझसे इसी तरह बात करते हो? लाओसान हमारे परिवार का एकमात्र पढ़ा लिखा व्यक्ति है। बस वो परीक्षा पास कर ले, तो घर से मजदूरी और कर माफ हो जाएंगे। मुसीबत में पड़ने वाले तुम और बड़ा कुत्ता ही होगे। बेटा इस घर के लिए 30 साल से मेहनत कर रहा है। इस बार की ड्यूटी बड़े भाई को हिलना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? बड़े भाई को दशकों से आराम मिला है। हमने अलग तो हुआ नहीं। बड़े भाई शहर में क्यों रहते हैं? चूंकि बड़ा भाई वापस नहीं आ रहा, फिर उसका और तीसरे भाई का कमरा खाली रखने की भी जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या देख रहे हो? खड़े हो जाओ। जल्दी जाकर बड़े और तीसरे चाचा के कमरे साफ करो। अब हम खुद यहाँ रहेंगे। यह अवज्ञाकारी पुत्र। क्या हुआ पिताजी? आपको आपत्ति है? मैं तुरंत संदेश भेजता हूँ। तीसरे को तुरंत वापस बुलाओ। तुम मेरा इंतजार करो। आप भ्रम में हैं। आप तीसरे को वापस बुलाएं। वो घर के लिए पैसे कमा सकता है और मेरे लिए डॉक्टर बुला सकता है। इस घर का मुखिया मैं हूँ। क्या तुम मुझे मार डालोगे? अनाज्ञाकारी पुत्र, तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ कमरा साफ करो।
तू एक नालायक बेटा है। सिस्टम 10 पकौड़े ले आओ। 2 किलो गोमांस और ले आओ। एक दूध की बोतल और ले आओ। ऐसे में शरीर के विकास के लिए पोषण पर्याप्त होगा। खाना शुरू करो, जल्दी खाओ। पिताजी, यह मांस और यह सफेद पानी बहुत स्वादिष्ट है। पिताजी, क्या हम भविष्य में ये सब चीजें खा सकेंगे? पिताजी, क्या हम भविष्य में क्या सब इन चीजों को खा सकते हैं? हाँ, आगे हर दिन खा सकते हैं। तो फिर तुम सच में आगे देखोगे नहीं। दादा दादी और बड़े ताऊ और तीसरे चाचा भी आगे से तुम्हारे पिता तुम्हारे दादा दादी से अलग रहेंगे। घर बंटवारे के बाद तुम कैसे जीना चाहते हो? बड़ा कुत्ता, मैं बड़े चाचा की तरह बड़ा ही बनना चाहूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा सपना है। बाद में कार्य विभाग का मंत्री बन सकते हो। मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ। मैं किसी के द्वारा सताया नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। तो एक महान न्यायाधीश बनो। मैं परीक्षा पास कर बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ। बिल्कुल हो सकता है। भविष्य का प्रधानमंत्री तुम ही बनोगे। आदो, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। इस छोटी लड़की की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। ठीक है, घर बंटवारे के बाद पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे सपने पूरे करने। खाओ खाओ। माँ, बेटा अवज्ञाकारी है। वापस आ गए तो बस। ली लाओसान वापस आ गया है। ये ली परिवार सच में हर दिन नया नाटक देखने को मिलेगा। जल्दी से अपने तीसरे भाई को उठाओ। आप तो जानते ही हैं, मेरी हाल ही में किस्मत बहुत खराब है। जिसे भी छूता हूं वो घायल हो जाता है। देखो माँ को। बड़ा कुत्ता, तू बिल्कुल ना समझ है। जल्दी से तीसरे चाचा को उठाओ। बेटा अवज्ञाकारी है। माँ के घाव का पता नहीं था। बस हो गया तीसरे चाचा। दादा दादी अभी जीवित हैं। आप ऐसा कहकर उचित नहीं कर रहे हैं। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मेरे बड़े भाई को हाथ मत लगाओ। पिताजी, इस व्यक्ति ने मुझे मारा है। पिताजी, तुमने उन सबको मार डाला। यह एक छोटी लड़की है, जो कहा जा सके। ये बहुत दुष्टता भरा है। हाँ, वो तो जिलाधिकारी से भी अधिक प्रभावशाली कैसे है? ली लाओसान का परिवार तो जड़ से ही खराब है। और ये पढ़े लिखे हैं। बच्चे को ऐसा बना दिया। जल्दी से दूसरे बड़े भाई से क्षमा मांगो। मैंने गलत नहीं कहा। चुप रहो। बच्चे की जुबान पर लगाम नहीं होती तो बच्चे की जुबान पर लगाम नहीं होती। हाँ, जानते हो मैं तुम्हारा दूसरा भाई हूँ। बड़े भाई ने अगर गलती भी की हो तो तुम्हें सबक सिखाने का हक किसने दिया? तुम दूसरे बेटे। तुम क्या कर रहे हो? अपनी दादी को कमरे में ले जाओ। ली क्यों? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जब मैं बीमार थी तब तुम नहीं आए। और अब जब तुम आए हो तुमने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। ली क्यों? तुम ये प्यारी सी चीज बेटी को इतना पीटा गया है। तुम अभी भी कहते हो कि तुम जिलाधिकारी बनोगे। तुम यहाँ बेचारे की तरह पिट रहे हो। अब ये जीवन जीना असंभव है। मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी ओर से थोड़ी सी सीख देता हूँ। बस हो गया। मुझे लगता है आज का दिन बस नहीं कटेगा। तो चलो घर बांट लेते हैं। अपने बड़े भाई को बुला लाओ। खेतों को सब बांट दो। पिताजी, ये घर बंटवारा कैसे हो सकता है? इससे एक घर 3 हो जाएंगे। हर परिवार को एक आदमी भेजना होगा। बेटे को अभी परीक्षा पास करनी है। आप दोनों की सेवा करनी है। तुम नहीं जा सकते। तुम कितने साल से परीक्षा दे रहे हो? घर का कितना पैसा बर्बाद किया है? मेरी राय में छोड़ो भी। तुम। हाँ पापा। तीसरा बेटा परीक्षा पास नहीं कर सका। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? दलिया राज्य को कर्तव्य और आदर से चलाता है। क्या आपको विश्वास है? मैं अभी तीसरे बेटे पर केस कर देता हूँ। उस पर केस करो। बड़े भाई का अपमान करना ये बहुत बड़ा पाप है।
उसकी उन्नति का रास्ता रोक दो। तीसरा बेटा ही परिवार की आशा है। अगर किसी ने भी उसके रास्ते में रोड़ा अटकाया तो मैं सबसे पहले उसे खत्म कर दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं शिकायत न करूं तो परिवार का बंटवारा करो। मेरे और मेरे बच्चे का कमाया हुआ पैसा और जोतने वाली जमीन सब तुम लोगों से। एक पैसे का भी नाता नहीं है। और वो बेगारी का काम हमारे घर से मत मांगना। दादा, तुम इतना उत्तेजित मत हो। बातचीत से समझौता करो। हम सब एक परिवार हैं। अलग क्यों हो रहे हो? यह मेरी इच्छा नहीं है, पिताजी ने कहा है। ठीक है, अलग हो जाएं। मैं देखती हूँ। तुम पर तो बुरी नजर लग गई है। इन दिनों तुम जहां भी हो वहां बस मुसीबत ही मुसीबत है। मैं यकीन नहीं कर सकती। लाओ, परिवार के बिना, तुम्हारे दूसरे बेटे के बिना क्या वे जी नहीं पाएंगे? यही तय है। बेटा वापस आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। वापस आ गया तो बस ठीक है। वापस आ गया, बस यही अच्छी बात है। घर में क्या हुआ है? इतनी जल्दी मुझे वापस क्यों लाया? तुम जल्दी से उसे समझाओ। अब घर का बंटवारा होगा। अगर सच में अलग हो गए लोग हमारी पीठ पीछे बुराई करेंगे। यह मामला मैंने पहले ही तय कर लिया है। किसी की भी बात काम नहीं आएगी। मुझे परवाह नहीं दूसरे क्या सोचते। लाओली परिवार अलग होकर रहेगा। बंटवारा हो तो हो, हमारे हिस्से में ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों? मैं इस घर का एकमात्र पढ़ा लिखा इंसान हूँ। अगर बंटवारा होगा तो मुझे ही ज्यादा मिलेगा। पहले ऐसा था, अब नहीं है। हाँ हाँ, मुझे याद है तुम्हारे बड़े और दूसरे बेटे इस साल दोनों परीक्षा में बैठे थे। कैसा रहा उनका परिणाम? तुम्हारे आशीर्वाद से वो दोनों शैतान लड़के जिला परीक्षा पास कर चुके हैं। अब प्रांतीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तुम्हारे घर ज्यादा लो, यही सही है। तीसरे, तुम्हारे घर तो बेटा ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें 2 एकड़ ज्यादा धान के खेत मिलेंगे। और दूसरे बेटे के लिए तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी कुछ मजबूत हाथ हैं। मेरी राय में बस कुछ एकड़ कम जमीन बांट दो। घर में अभी भी कुछ अनाज बचा है। तुम थोड़ा ज्यादा ले सकते हो। ये बूढ़ा वाकई पक्षपाती है, लेकिन बस जल्दी से घर बढ़ जाए। थोड़ा नुकसान सह लेते हैं। मैं पिताजी की हर बात मानूंगा। तो चलो मुखिया को बुलाते हैं। हम अलग हो रहे हैं। लीदाशान, मैं कह रहा हूँ लीदाशान, यह आखिर हुआ क्या है? जिंदगी तो अच्छी चल रही थी। दूसरा बेटा तुम्हारा बहुत आदर करता है, फिर अलग क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता नहीं है? बच्चों, ये तो बड़े हो गए हैं। अब सबकी अपनी सोच है। बांट लो साफ साफ। तुमने बांट लिया है, सोच लिया कैसे बांटोगे? मैं तुम्हें बता दूं, इन सालों में दूसरा बेटा हमेशा तुम्हारा आदर करता रहा। उसके साथ अन्याय मत करो। घर में 35 एकड़ जमीन है, तो मैं और मेरी बूढ़ी बुढ़ापे के लिए 5 एकड़ रख लो। और यह बड़ा बेटा 13 एकड़ बांटो। तीसरे को 12 एकड़ दो। फिर आखिर में दूसरे के लिए छोड़ दो। 5 एकड़ काफी हैं। तुम लोग क्या कहते हो? सब इस बंटवारे से सहमत हो? 1 एकड़ 10 तोले चांदी के बराबर है। 12 मुआ यानी 120 तोला। इतने से कस्बे में एक घर खरीद सकते हैं और एक दुकान किराए पर ले सकते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। ग्राम प्रधान काका, हम मानते हैं। मैं भी मानता हूँ। मुझे माता पिता की देखभाल भी करनी है। यह आंगन वो भी मुझे ही मिलना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? मैं माता पिता की सुनूंगा। पिताजी जैसा बांटेंगे वैसा ही होगा। तुम सब मान गए? ठीक है, पारिवारिक बंटवारे के कागजात पर हस्ताक्षर करने आओ। पारिवारिक बंटवारे के कागजात पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब परिवार का बंटवारा हो चुका है। लीदाशन, तुम्हें और कुछ कहना है? यह और परिवार भी बच चुका है। लेकिन एक बात है, मेरी यह बुढ़ापे की पूंजी दूसरे और तीसरे बेटे को तो देनी ही होगी। बिल्कुल। ये बड़ा आंगन पहले बेटे को पहले ही दे दिया है। तो क्या तुम लोग अपना सामान समेटने की तैयारी करोगे? चलो चलते हैं। जल्दी से सामान समेटो। तो हम पहले चलते हैं। रुको जरा, देखता हूँ कि किसी ने मेरा सामान तो नहीं चुराया। ठीक है, दबाओ मत। हंसना है तो हंसो।
हम आखिरकार आजाद हो गए हैं। अब हमें कभी नहीं मारा जाएगा। पिताजी, अब से हम, क्या हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा? हाँ, अब तुम्हें कभी नहीं दबना पड़ेगा। तुम सबको पढ़ने भेज दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुश हो ना? खुश हूँ। बड़े कुत्ते, तुम खुश हो? एक और सवाल है पिताजी, हम कहाँ रहेंगे? दूसरे बेटे, अरे तुम देखो। ली झेंग चाचा, तुम कैसे आ गए? मैं कैसे आ गया? अगर मैं नहीं आता, तुम और बच्चे कहाँ रहोगे? क्या तुम्हारे पास हमारे रहने की जगह है? ली झेंग चाचा, यही वो नया घर है जिसके बारे में तुमने कहा था। गांव में बस यही एक जगह खाली है। थोड़ा टूटा फूटा जरूर है, लेकिन जगह काफी बड़ी है। तुम लोग अंदर जाकर साफ सफाई करो, फिर रह सकते हो। सुना है यहाँ पहले भूत प्रेत का साया था। क्या हमें सचमुच यहाँ रहना चाहिए? बकवास बंद करो। इस दुनिया में भूत हो ही नहीं सकते। ली झेंग चाचा, मुझे लगता है रहना चाहिए। कोई बुरी बात भी नहीं है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अंदर चलकर देखते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग अंदर जाओ। राजू काका, सच में भूत तो नहीं है? मैं डर से मर गया। तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा था ना, भूत होना कैसे संभव है? तुम सामान उठाने जाओ। तुम जाकर देखो घर में क्या कमी है। अजीब है। ये घर देखने में काफी अच्छा लग रहा है। पहले यहाँ कोई क्यों नहीं रहता था? ये तो खाली है। यहाँ एक सुरंग कैसे हो सकती है? क्या ये संभव है? क्या ये पिछले मकान मालिक ने छोड़ी है? आ गया। अभी अभी सब साफ कर लिया। पिताजी, मैंने अभी गिनती की है। घर में ये फर्नीचर छोड़कर बाकी सब कुछ की कमी है, खासकर रसोई। यहाँ तक कि चूल्हा भी खाली है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। अब देर हो गई है, तुम लोग पहले सो जाओ। सुरंग का काम जल्दी नहीं है। पहले जो चीजें कम है उन्हें पूरा करो। कम चीजों के लिए पैसे खर्च करने होंगे। सीधे ले आना ज्यादा आसान है। एक पैकेट बेहोशी की दवा लाओ। अगर उस दिन तुम्हें पता नहीं था कि तुमने कितने गिलास पिए, तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम सचमुच कितनी सुंदर हो। ये भी नहीं जगाता। काम शुरू करो।
बड़ी लोहे की कढ़ाई। ये तो एक बढ़िया चीज है। मेरे पास सिस्टम स्पेस है। मुझे वैक्यूम क्लीनर कहो। ये सारे पैसे मेरी मेहनत के हैं। लगभग 100 तोले। बिल्कुल सब ले लो। चोरी हो गई। बड़ी मुसीबत आ गई। बड़ी मुसीबत आ गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता पापा। जब नींद खुली तो देखा सारा सामान गायब था। शायद मुझे दवा दी गई थी। यही सारी रात सो गया। अब क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया। अब जीवन कैसे चलेगा? लाओ एयर ने पहले काफी पैसे कमाए थे। तुमने भी कुछ बचत की होगी, है ना? पहले तुम अपना पैसा निकालो इस आपात स्थिति से निपटने के लिए। सब खत्म हो गया। मेरी कमाई। ओह, वो शापित चोर। मेरा पैसा वापस करो। तुमने कितना चांदी छुपाया है? लगभग 100 से ज्यादा तोले। 100 तोले। ये तो मैंने तुम्हारे लिए बचाया था, परीक्षा की तैयारी के लिए। सब गया। जब तुमने चांदी छुपाई और किसने देखा? दूजा। पहले जब मैंने छुपाया था उसने देख लिया था। दूजा। ये दूजा ही है। दूजा ने चांदी ले ली होगी। मैं उससे हिसाब करता हूं। इतने सारे लोग लेकर आया है। यह अपने दूसरे भाई को दो। नए घर में प्रवेश की खुशी मनाने आए हैं। पुराने घर का मामला तुमने किया है ना? मेरा पैसा वापस ले आओ। और माता पिता का भी। दोनों बुजुर्ग इस हालत में हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से पैसे चुराने की? तुम्हारा दिल कहाँ है? ली लाओ ने चोरी की है। यह असंभव है। लाओ इतना ईमानदार है। वो चोरी कैसे कर सकता है? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। कायर। ली परिवार के प्रतिभाशाली बेटे को पीटा गया। क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम्हारी गलती है। तुमने घर की चीजें चुराई। किग्यून भाई तुमसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। तुम हाथ कैसे उठा सकते हो? तुम ऐसी बकवास कैसे कह सकते हो? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम चोरी कैसे कर सकते हैं? तुम खुली आंखों से झूठ बोल रहे हो। तू एक बेपड़ा लिखा आदमी है। मैं तेरा चाचा हूँ। क्या तू इसी तरह अपने चाचा से बात करता है? सब लोग ठीक कहते हैं। सचमुच माँ ने जन्म तो दिया, लेकिन पाला नहीं। लीला। बस एक लालची, आलसी बेकार का आदमी। तू हमारे घर आकर गाली देने की हिम्मत करता है। तू समझता है मैं पुराना लीलावा हूँ? दागो और अर्जुन, पकड़ो और मारो। तू। मत मारो। जान बख्श दो। रुको, मत मारो। रुको, मत मारो। ये ली परिवार का तीसरा बेटा बहुत बदतमीज है। वो अपने दूसरे भाई पर झूठे आरोप लगाने आया है। जल्दी से मुखिया को बुलाओ। यह मामला उन्हें ही संभालना चाहिए। मुखिया चाचा, मेरा ये सुंदर चेहरा देखो। पिटने वाला। ली झेंग चाचा। वे दोनों। मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। पहले घर में। मैं हर जगह सहन करता रहा। तीसरे बेटे के जीवन का खर्च। वो सब मैंने ही दिया था। वो अभी कहता है कि मैं चोर हूँ। ली झेंग चाचा, आप मुझे न्याय दिलाइए। हाँ। ली परिवार में सबसे दुखी ली लाए हैं। अगर कोई चोर बनना चाहे। यह आदमी सच में दोस्त और दुश्मन नहीं पहचानता। अपने ही बड़े भाई को फंसाने की हिम्मत करती है। एहसान फरामोश चीज। सचमुच घिन आती है। मैं तो अभी बनने वाला हूँ एक स्कॉलर जैसा आदमी। ये लोग इतने मूर्ख क्यों हैं? मुझ पर अभी भी शक करते हैं। तो जिम्मेदारी पंचायत प्रमुख की है। कुछ गांव वालों को अंदर ढूंढने दो। तभी सबका मन शांत होगा।
ली की ग्यून, तुमने सोच समझ लिया। अगर लाओ एयर के कमरे में तुम्हारी बताई चीज नहीं मिली, जाति के नियमों के अनुसार 30 बार डंडे से मारो। तुम लोग अंदर जाकर तलाशी लो, ध्यान से तलाशी लो। मुखिया महोदय, जहां तलाशी लेनी थी सब ले ली। ली कीग्यून बिल्कुल नहीं मिला। जो चीज बताई गई थी वो चीज तो मैंने बहुत पहले ही समेट ली थी सिस्टम के अंदर। अब मिले तो बड़ी बात है। ये कैसे नहीं हो सकता? माँ ने कहा था घर के पैसे कहाँ रखे हैं, सिर्फ तुम्हें पता है। ये पैसा और कौन लेता? ली कीग्यून, अब तुम संतुष्ट हो? तुमने अच्छी किताबें कुत्ते के पेट में डाल दी। ली कीग्यून अपने ही लोगों की निंदा करता है, ना धर्म ना दया। उसे बात दो, 30 डंडे मारो। अनादरित पोता ली कीग्यून, कुल के रिश्तेदारों पर झूठा आरोप लगाना अन्याय और निर्दयी। मारो उसे। 4, 5, 20, 8, 30। खत्म कर दिया। सब अपनी अपनी जगह रहो, सीधे साधे बनो। मारा भी गया। आज तो मन हल्का हो गया। मन हल्का हो गया तो ठीक है। आगे से जब तक पिताजी हैं कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। सब अपने कमरे में जाओ। सब सो गए हैं। मैं देखना चाहता हूँ सुरंग में आखिर है क्या। संदूक में क्या होगा? सब सोने की ईंटें हैं। झंझन, कुल 50 किलो सोने की ईंटें मिली। क्या बेचना चाहते हैं? बधाई हो मेरे स्वामी, सोने की ईंटें सफलतापूर्वक बिक गईं। चांदी प्राप्त हुई 21,250 तोले। इस बार तो हम मालामाल हो गए। इतने सारे सोने के सिक्के, ये जरूर पिछले मालिक ने यहाँ छोड़े होंगे। शायद और लोगों को भी पता हो। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। इस पैसे को साफ करना होगा। क्या हम आज भी जारी रखेंगे सोने चांदी के फूल तोड़ना? आज तो तुम सब अपने मन से करो, जो चाहो तोड़ लो। ये बूढ़ा बाप पहाड़ पर देखने जाऊंगा। जंगली मूली मिली, सुगंधित, 1 रुपए किलो। बेचोगे क्या पंबो? जंगली हरा प्याज मिला, 2 रुपये 1 किलो। क्या बिकेगा? नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। जंगली कद्दू मिला है, क्या बिकेगा? नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। ये सब बेकार चीजें हैं। इस तरह तो नहीं चलेगा। मेरे वो 20,000 तांबे के सिक्के कब साफ हो पाऊंगा मैं? जंगली मसाला मिर्च मिली है, 60 कैशे प्रति किलो। क्या ये बिक्री के लिए है? यह मसाला इतना महंगा है। अगर इन मसालों को हॉट पॉट मसाले में बदल दें, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? जंगली स्टार एनीज मिला, 75 सिक्के प्रति किलो। जंगली दालचीनी मिला, 80 सिक्के प्रति किलो। जंगली सिचुआन मिर्च मिला। इतने सारे मसाले, बहुत अच्छा। इसे हॉट पॉट बना दो, जरूर बहुत पैसे कमाएंगे। आज सब्जियां उबालकर खाएंगे। मसाला क्यों नहीं है? इसे हॉट पॉट कहते हैं। मसाले की बात करें तो
कितना सुगंधित है, कितना सुगंधित है पिताजी। यह मसाला क्या है? ये दुओं की खास रेसिपी है। जल्दी चखो। स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट है पिताजी। हाँ, मैंने कभी नहीं खाया। ये खाना इतना स्वादिष्ट है। बस थोड़ा तीखा है। तीखा होने से ही तो स्वाद आता है। ये हॉट पॉट सॉस। मुझे लगता है जूते के तले पर भी स्वादिष्ट लगेगा। तो तुम लोगों को क्या लगता है? अगर मैं इसे लेकर हाथों पर बेचने जाऊं, क्या कोई इसे खरीदेगा? जरूर खरीदेगा। क्या तुम इसे बेचने जा रहे हो? मैं इसे बेचकर कुछ पैसे लूंगा। तुम्हारी पढ़ाई के लिए। दुनिया और दूसरे बच्चे पढ़ सकेंगे। मेरे लिए तो कोई जरूरत नहीं। जिले से मजदूरी का आदेश आने वाला है। इस बार बेटे को ही जाने दो। मैं भी जा सकता हूँ। हम भी जा सकते हैं। यह मजदूरी का काम। हमारा परिवार। कोई नहीं जाएगा। इसका इस्तेमाल करो। कोई लेकिन नहीं। कल पिताजी के साथ कस्बे जाओ। तुम तीनों घर पर रहो। पिताजी के लौटने तक तुम्हें पढ़ने भेजूंगा। अब ठीक लग रहे हो? रसोई में मीट बंस हैं। जल्दी से यहाँ लाओ। सबके साथ मिलकर खाएंगे। 3 गोश्त के बन कैसे हैं? क्या मैं एक बार चख सकता हूँ? लो, तुम्हारे लिए। मुझे एक और चाहिए। नहीं, हमने अभी खाया नहीं है। मुझे बस एक चखने दो। तुम खाने को बर्बाद कैसे कर सकते हो? तुमने उस पर जुल्म किया। दादी, कोई मुझे तंग कर रहा है। कौन है? किसने मेरे प्यारे पोते को परेशान किया? वो है। उसने मुझे मारा। अच्छा, तो है सानियो। अपने पिताजी को बुलाओ। मैं तो पूछना चाहती हूँ। उसने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरे पोते को किस हाल में पीटा? मैंने उसे नहीं मारा। वो खुद रोया था। क्या मेरा पोता तुम्हारा सामान छीनता है? बिना सबूत के। बस एक ही बात। बस हमारे पोते को बदनाम करना चाहती हो। ये ली गांव। तुम जैसे पापी पैदा हुए हैं। ली लाओ। ली लाओ कहाँ है? बाहर निकलो। ली लाओ। ये झाओ बुढ़िया। वो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल सही। ये झाओ बुढ़िया अपने बेटे लिबिया का सहारा लेती है, जो शहर के कैसीनो में बाउंसर है। वो बिल्कुल हमारी कोई परवाह नहीं करता। ये ली दूसरा। इस बार खून बहने वाला है। यह क्या हुआ? तुम्हारा लड़का मेरे पोते को ऐसे पीटा है। इसका हल क्या है? तुमने मारपीट की। पिताजी नहीं, ऐसा नहीं है। गोल्डन बाऊजी खाना चाहता है। हमने उसे पहले ही एक दे दिया है। हम नहीं देंगे तो वो छीन लेगा। बकवास बंद करो। मेरे पोते को पीट दिया। देखो कैसे पीटा है। कम से कम 1 तोला चांदी। 1 तोला। साधारण परिवार 1 साल में 2 चांदी के सिक्के बचा पाते हैं। वही समृद्ध परिवार कहलाते हैं। ये जाओ बुढ़िया तो बड़ी दिलेर है। पिछले साल मेरी टांग भी टूट गई थी। उन्होंने एक सिक्का तक नहीं दिया। बहुत धोखाधड़ी है। अरे बाप रे बाप। लाओली परिवार ने हमें सताया है। आज अगर मुझे 1 तोला चांदी नहीं दी तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। बड़ी मुसीबत है। जल्दी आकर देखो। ये लाओली परिवार। सुन लिया ना? 1 रुपया चाहिए। 1 रुपया पूरा करो। न ज्यादा मारो न कम मारो। तुम क्या कर रहे हो? ये कहलाता है अपने ही लोगों को चोट पहुंचाना। क्या तुम्हें 1 रुपया नहीं चाहिए था? इलाज के खर्च के लिए। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। पैसे ऐंठना थोड़ा असरदार तो दिखना चाहिए। रुको जरा। तुम मत आना। मुझे तुम्हारे पैसों से मतलब नहीं। मुझे तुम्हारा वो 1 रुपया नहीं चाहिए। तुम रुको। तुम मेरे बेटे का इंतजार करो। वो लौटेगा तो तुम्हें ठीक करेगा। तुम देख लेना। जाओ बुढ़िया। वे आसानी से नहीं मानेंगे। अगर उनकी हिम्मत हुई तो आने दो। मैं उनकी खैर नहीं छोड़ूंगा। क्या सब सामान तैयार है? तैयार हो जाओ। चलो कस्बे की ओर चलते हैं। भैया, बुरी खबर है। तुम्हारी माँ और बेटे की पिटाई हुई है। किसने पीटा? ली लाओ ने पीटा है। ली लाओ। अभी अभी शहर आया हूँ। अरे तू ली लाओ। तू शेर की मूंछों से खिलवाड़ कर रहा है। अभी सीधा बाजार जाओ और मेरे लिए जानकारी जुटाओ। अगर उसका पता चला तुरंत मुझे बताना। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ।
ये शहर का सबसे बड़ा होटल है। बहुत शानदार है। ये कुछ नहीं है। जब तुम पढ़ाई कर लोगे, राजधानी पहुंचोगे, वहां तो और भी शानदार है। चलो अंदर चलते हैं। दो महोदय, खाना खाएंगे या ठहरेंगे? तुम बताओ। हम खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं तो ठहरोगे भी नहीं। तो फिर मेरे यहाँ क्यों आए हो? हमारे पास एक नुस्खा है जो आपको बेचना चाहते हैं। कुछ रुपये लेने आए हैं। चांदी। मुझे दो। नहीं नहीं, तुम मुझे दो। मुझे दो। दफा हो। क्यों ना आप पहले चखें। सुनना और तीखा। लगता है कोई है। यह मेरी जीभ पर नाच रहा है। ये भाई साहब, कृपया इसे मुझे बेच दीजिए। चाहे कितना भी पैसा हो, मैं खाऊंगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं। मैं अभी पैसे लाता हूँ। मैनेजर साहब, क्या आपने ठीक से सोचा है? मैंने 30 तोले कहा था। बकवास बंद करो, मैंने 300 तोले कहा। क्या? मालिक जी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा बेटा दुनिया देख नहीं है। चूंकि ऐसी बात है तो 300 तोले ही सही। अगर हर बिक्री होती है तो मुझे आधा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, सौदा पक्का। एक हाथ पैसा, दूसरे हाथ माल। ये रहे 300 तोले। आगे हर महीने भी 10 तोले का हिस्सा मिलेगा। आखिरकार मैं अपनी छवि साफ कर सकता हूँ। कुछ पैसे तो बचा लिए। क्या मैं सच में बेकार हूँ? इतना छोटा काम भी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। बस तुम हमेशा इस गांव में फंसे रहे हो। शहर के दामों की जानकारी नहीं है। जब तुम कुछ और किताबें पढ़ोगी तो पता चल जाएगा। मनुष्य का आरंभ स्वभाव से शुद्ध होता है। क्या तुम पढ़ना चाहती हो? पिता तुम्हारे लिए पूछ लेता हूँ। यदि ठीक लगा तो नाम लिखा देंगे। आप दोनों यहाँ बच्चे को पढ़ने भेजने आए हैं। उम्र क्या है? क्या शास्त्र पढ़े हैं? मैं अपने बेटे को पढ़ने लाया हूँ। 16 साल का है। ये कैसी बात है? जल्दी जाओ जल्दी जाओ। यहाँ तो बूढ़ा आदमी हूँ मैं। सब 7-8 साल के छोटे बच्चे हैं। 16 साल। दिमाग तो जम गया है। फिर क्या पढ़ाई करोगे? जाओ जाओ, तुरंत जाओ। कॉन्फ्यूशियस ने कहा था, शिक्षा सबके लिए है। तुम्हारी यह पाठशाला उम्र क्यों देखती है? मैं पढ़ा नहीं सकता तो नहीं सकता। मेरी पढ़ाई में दखल मत दो। बहुत। शायद छोड़ दें। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। आगे मैं आपके साथ धंधा करूंगा। बेवकूफ बच्चे, तुम पढ़ना नहीं जानते। अब से अगर धार्मिक ग्रंथ समझ में नहीं आए तो व्यापार कैसे चलाएंगे? मैं अपनी गलती मानता हूँ। हमें कोई और उपाय सोचना होगा। देखते हैं कि कुछ है या नहीं। एक गरीब विद्वान, उसे घर बुलाकर तुम्हें पढ़ाएगा। एक कलाकृति खरीद लो। क्या तुम एक विद्वान हो? मैं एक साधारण विद्यार्थी हूँ। हाँ, मेरे पास विद्वान की उपाधि है। तो तुम्हारा ये घर का खर्च चलाना मुश्किल है। अब घर में अनाज भी नहीं बचा। मजबूरी में कुछ चित्र और कलाकृतियां बेचनी पड़ती हैं जीवन यापन के लिए। तो क्या आप तैयार होंगे मेरे बच्चों के गुरु बनने के लिए? यह महोदय, मैंने सच बोलने के कारण जिलाधिकारी द्वारा कठोर दंड पाया। उन्नति का मार्ग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ाने आऊं? बड़ा अपराध नहीं किया है तो ठीक है। यह व्यक्ति कम उम्र में ही स्कॉलर बन गया। साफ है कि यह प्रतिभाशाली है। इसके अलावा कुछ महीनों बाद प्रीफेक्ट का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। समय आने पर यह व्यक्ति निश्चित ही बुलंदियों को छू लेगा। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं सताता। बस कोई बड़ा पाप न किया हो। अब तुम मेरे बच्चे के गुरु बनोगे। यदि आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपके बच्चे को ज्ञान दूंगा। यदि आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपका मार्गदर्शन करना चाहूंगी। कृपया उठिए महोदय। मुझे वापस जाना है।
माताजी को सूचित करूंगा और अपनी पत्नी को भी बताऊंगा। फिर आप सबके साथ मिलकर वापस लौटूंगा। तो मैं पहले अपने बेटे को महोदय को वापस भेज देता हूँ। बाद में फिर महोदय को बुलाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? पिताजी को कुछ काम है। महोदय के साथ वापस जाओ। जल्दी जाओ। इतनी देर से पीछा कर रहे हो, अब बहुत हो गया। ली लाओ, बुरी खबर लेकर आए हो। तुम हो गोदान के पिता, झाओ लाओपोत्सी के बेटे, ली श्योंग। बिल्कुल सही। कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देख लेना चाहिए। तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या तुमने आज का दिन सोचा था? तो तुम क्या चाहते हो? शहर में बहुत सी आंखें और कान हैं। पहले इन लोगों को भेज दो। वापस जाने के बाद ही उससे हिसाब करूंगी। बहुत आसान है। मुझे 100 तोले चांदी चुकाओ, फिर मेरे सामने घुटने टेको, 30 जोरदार सिर झुकाकर प्रणाम करो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। किस बात ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया कि मेरे पास 100 तोले चांदी है? मुझे पता है तुम्हारे पास नहीं है। क्या तुम्हारी एक बेटी भी नहीं है? सुना है तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। अगर मैं उसे फूचेंग शहर में बेच दूं तो अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। शुरू करो। तुमने मेरी बेटी पर नजर रखी है। मैं तुम्हारी बेटी के लिए ही आया हूँ। क्या हुआ? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने मेरी बेटी पर नजर डाली तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? उसे पकड़ो। तुम कहाँ से आए हो? यमराज से पूछो। राक्षस। वह राक्षस है। तुम सेना के आदमी हो। तुमने ली गांव कभी नहीं छोड़ा। सेना में कैसे भर्ती हो सकते हो? तुम्हारे हाथ में हथियार। क्या ये चोरी का सैन्य सामान है? ये पूरे कुल का विनाश करने वाला अपराध है। तुम मरने वाले हो। अगर मुझे ठीक से याद है, तुम और मैं अभी भी रिश्तेदार है ना? पूरे खानदान का सफाया। तुम भाग नहीं सकते। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं तो बस मजाक कर रहा था, हमारे रिश्ते का ख्याल करते हुए। मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता है तुमने गलती की है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। तुम्हें बस पता है कि तुम मरने वाले हो। पागल। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मानती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को उठवा दूं? अच्छा मौका। बेटी सचमुच लीलाओं की कमजोरी है। यही कमजोरी है, और यही उसका गुस्सा भी। जो छुएगा वो मरेगा। पिताजी, आप आ गए। यह क्या है? आप क्या लाए हैं? कुछ स्टेशनरी और किताबें खरीदी हैं। तुम्हारे पढ़ने के काम आएंगी। धन्यवाद पिताजी। बेटा, रास्ते में सावधान रहना। दूसरे के घर जाकर आलस बिल्कुल नहीं करना। उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। समझ गए? माँ। बेटा समझ गया। बेगम साहिबा, आपने बहुत मेहनत की। श्रीमान वांग, तैयार हो? चलो। ये तो लाओ है ना? हम्फ। लाओ, तुम यहाँ कैसे हो? हम्फ। तुम यह अवज्ञाकारी बेटा। तुम्हें अपने पिता का भी ध्यान है। मैं तुमसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, पुराने घर का पैसा क्या तुमने चुराया है? ग्राम प्रधान ने पूरी जांच कर ली है। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तो फिर तुम्हारे हाथ में ये सब चीजें, पैसे कहाँ से आए? सच सच बताओ। मैं देख रहा हूँ, तुम मेरे लिए अभी भी माता पिता की सेवा के नाते। पिताजी तुमसे नाराज नहीं है। पिताजी, ये सब पैसा मैंने हॉट पॉट मसाला बेचकर कमाया है। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे नालायक बेटे, पड़ोस के सभी लोगों, सब लोग आओ और मेरे लिए न्याय करो। यह अवज्ञाकारी बेटा मेरे पैसे चुराए, अपने बूढ़े पिता को भूखा मरने के कगार पर ला दिया। अपने बूढ़े पिता को भूखा मरने के कगार पर ला दिया। ये तो सीधा सीधा विद्रोह है। दलियांग राजवंश भक्ति से शासन चलाता है। ऐसे भी लोग होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। उसे पकड़ा ही जाना चाहिए। डरो मत। पिताजी तुम्हारे साथ हैं। इससे एवन्यू को प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें उससे निपटने के लिए दूसरा तरीका सोचना होगा। पिताजी, मैं जानती हूँ आप मुझे दोष देते हैं। मैं अब और नहीं दे सकती। आपकी सेवा करने के लिए। आप भी जानते हैं,
मेरे पास अभी भी हैं 4 बच्चे पालने को। तीसरा बच्चा पढ़ाई के लिए मुझसे काफी पैसे ले चुका है। क्या मैंने कभी एक भी शिकायत की है? यह आदमी मैं जानता हूँ। वो 10 गांवों में मशहूर आज्ञाकारी बेटा है। ये बूढ़ा आदमी नहीं है। उसे कुत्ते की तरह हाँकता है। तुम? क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम नालायक बेटे। पिताजी, हे पिताजी, अगर तुम्हें गुस्सा निकालना ही है तो मुझे मारो। मैं बिल्कुल पलटकर जवाब नहीं दूंगा। क्या सचमुच समझते हो मैं तुम्हें नहीं मार सकता? मेरी आंखों से दूर हो जाओ। यह इस महीने की गुजारा भत्ता है। मैं तुम्हें 1 और रुपया दूंगा। हालांकि हम अलग हो गए हैं, लेकिन कौन कहता है कि तुम्हारा बेटा मैं कर्तव्यनिष्ठ नहीं हूं? इस बूढ़े ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी चांदी दी। सच में एक महान आज्ञाकारी पुत्र है। क्या मैंने सच में उस पर गलत आरोप लगाया था? ये तीसरे बेटे का मामला। मैं भी अब इसमें दखल नहीं देना चाहती। क्या देख रहे हो? इसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो? बस दूसरों के काम में टांग अड़ाना आता है। दफा हो जाओ। धीरे से फिर आना। अरे, बहुत दिनों से मिले नहीं। फिर भी वही पुरानी आदतें। अंदर आइए। ताओहोंग, मेहमान संभालो। आ गया। सेवा में तत्पर। महोदय, तुम आखिर आ गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत बेकरार थी। मैं भी तुम्हारे लिए बेकरार थी। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से मेरे साथ कमरे में आओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जान, पहले ये दवा पी लो। छोटी पीकाई। छोटी जान। हुजूर, धीरे से। कृपया मुझ पर दया करें। हुजूर, क्या आप ठीक हैं? क्या आप थक गए हैं? अगर थक गए हैं तो ठीक है, पहले तो छोड़ो। ये लो, शाही आड़ू। गीत सुनोगे? हुजूर। क्या? मेरे मेहमान को डरा दिया। क्या तुम चुका सकते हो? माँ, यह मेरा मामला नहीं है। उसने खुद को ही मार डाला। फू। घबराओ मत। कुछ लोग आओ। दफ्तर में रिपोर्ट दर्ज करो। पैसे ले जाना मत भूलना। साफ साफ बोलो। यह मामला हमारे कुआरा हाउस से कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। श्रीमान वांग आ गए हैं। यही मेरा घर है। पापा, तुम लौट आए। लौट आए। तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये हैं श्रीमान वांग। ये तुम्हारे अध्यापक होंगे। आओ, अभिवादन करो। नमस्ते, श्रीमान वांग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सब ठीक हो? राजन, आगे से ये बच्चे तुम्हारी देखरेख में रहेंगे। कोई परेशानी नहीं। ये तो मेरा कर्तव्य है। अरे हाँ, तो श्री वांग तैयार हैं। कब? उन्हें पढ़ना सिखाएंगे। पढ़ाई का मामला जल्दी शुरू करना ही बेहतर है। अभी शुरू करते हैं। तो तुम लोग शीघ्र गुरु जी के पीछे आओ। पढ़ने के लिए अंदर जाओ।
ठीक है, सब लोग मेरे साथ दोहराओ। मनुष्य के आरंभ में स्वभाव मूल रूप से अच्छा होता है। स्वभाव समान होते हैं। एक सप्ताह हो गया यहाँ आए हुए। आखिरकार बच्चों को पढ़ाई मिल गई। लगातार कोशिश करो, पूरी कोशिश करो, बच्चों को सफल बनाओ। तुम ली फेंग हो। अधिकारी यहाँ क्यों आए हैं? क्या ये ली जियोन के मामले की वजह से है? हाँ, मैं हूँ। तुम्हारे पिता का निधन हो गया। हमारे साथ चलो, लाश लेने चलो। महोदय, शायद आपसे गलती हुई है। मैंने आज ही अपने पिता को देखा है। क्या तुम्हारे पिता का नाम ली दाशान है? आधी सदी से अधिक उम्र का, फटे हुए लंबे कोट में। तो फिर सही है। तेरे पिता दिन में कमलिनी के घर गए थे। बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए। औरत के पास ही मर गए। डॉक्टर ने जांच कर ली है। ये तय है कि तेरे पिता ज्यादा उत्तेजना से मारे गए। बुरे लोगों को ईश्वर सजा देता है। मुझे हाथ भी नहीं उठाना पड़ा। अरे वांग भाई, इन दिनों लगता है मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा। मेरे पिता अचानक चल बसे। उनका शव अभी भी कार्यालय में है। मुझे बच्चों को लेकर उन्हें वापस लाना होगा। ये तो हमारा कर्तव्य है। तुम जल्दी जाओ। मैं तुम्हारे घर की देखभाल करूंगा। डागू और अर्नव, हम चलते हैं। चलो। देखते हैं। पिताजी, तुम ऐसे कैसे? दादाजी, अरे दादाजी। दादाजी, तुम ऐसे कैसे? स्वामी, मैं बस उसके स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ। उसकी कोई बुरी आदत भी नहीं है। वो कैसे गया था कुइहुआ लाउंज? यह आदमी बस गायब हो गया। मैं ये बात कैसे जानूं? सिस्टम पता लगा सकता है। मेरे पिता की मौत का कारण। जांच के बाद होस्ट के पिता की मौत संभोग के दौरान हुई थी। लगता है ये सच में एक दुर्घटना थी, किसी और की नहीं। जानबूझकर निशाना बनाना ठीक है। बड़ू और दूजा, तुम लोग एक बैलगाड़ी ढूंढो। अपने बुजुर्ग को वापस ले जाओ। ठीक है। अरे तुम ये बूढ़े बदमाश, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वहां मत जाना, उस अजीब जगह पर। अब देखो, तुमने खुद को मार डाला एक औरत के हाथों। तुम सच में लायक हो। माँ, तुम ये कहना चाहती हो कि वो ज्यादा है? पहले भी अक्सर ऐसी जगहों पर जाता था। बस इतना ही नहीं, पहले तो उसने एक बाहरी औरत रखी थी। अगर मैंने पकड़ा नहीं होता, तुम लोगों के कई और भाई होते। मैं जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी सच में मेंढक ने मेंढकी से शादी कर ली। बदसूरत है पर शौकीन है। माँ, तुम अभी कुछ मत कहो। अभी सबसे जरूरी बात यह है, पहले पिताजी का अंतिम संस्कार करो। ये राज्य परीक्षा शुरू होने वाली है। जितेंद्र और जयवीर, हमें भी परीक्षा देनी है। समय बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, और मैं भी। मुझे भी परीक्षा देनी है। तीसरे बेटे, मुझे याद है कि कानून कहता है पिता की मृत्यु पर बेटे को 3 साल तक शोक मनाना चाहिए। चेंगताई और चेंगेयू पोते वाली पीढ़ी के हैं। कोई समस्या नहीं है। तुम परीक्षा केवल इतनी ही हो सकती है। अब नहीं हो सकता। मैं पिताजी, आप तुम ऐसे ही चले गए? अरे, यह विद्यार्थी बहुत दुर्भाग्यशाली है। ऐसा लगता है शायद वो परीक्षा देने जा रहा था। अब पिताजी नहीं रहे। अब परीक्षा नहीं दे पाएगा। हाँ, बहुत अफसोस की बात है। 3 साल की शोक अवधि। शोक समाप्त होने के बाद क्या वो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? ओली दाशान, अरे कमीने, तुम मर भी गए तो भी बेटे को परेशानी में डालोगे। मुझे कोई हुआ लाओ के लोगों से मिलना है। मुझे शक है मेरी मौत किसी की साजिश है। ली की ग्यून, सोच समझ कर बोलो। तुम सच में बवाल करोगे? अगर तुमने मुझे सफाई नहीं दी तो भले ही मेरा भविष्य बर्बाद हो जाए, मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। अरे ये जिद्दी कुत्ते जैसा आदमी तो हमारे क्वीन फ्लावर मंदिर को ठगना चाहता है। ठीक तू ही है जो हमारे क्वीन फ्लावर मंदिर को ठगना चाहता है। मैंने तुम्हारे क्वीन फ्लावर मंदिर में बहुत पैसा खर्च किया। तुम्हें अवश्य मुझे एक स्पष्ट जवाब देना होगा। मैं जा रहा हूँ। ली लाओसन इतना बहादुर हो गया है, वो एक बार भी नहीं सोचता। कोई हुआ लाउंज जितने सालों से चल रहा है, क्या पीछे कोई सहारा नहीं होगा? लगता है उसकी बुरी तरह पिटाई होने वाली है। थू, तेरे बाप की मौत कोई हुआ लाउंज में हुई। मैंने अभी तक तुझसे हिसाब नहीं किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मारो इसे। तुम लोग गलत कदम मत उठाना। यह अदालत है। तुम लोग जाति मत करो। मत करो।
रुको। बेटा, मत मारो। बॉस। तीसरा भाई। तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से अपने तीसरे भाई को बचाओ। माँ। तीसरे भाई ने पहले धोखा दिया था। मैं तो चाहता हूँ कि उसे पिटाई मिले। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे बचाऊं? मुझे परवाह नहीं। अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो तुम अभागे हो। ठीक है, मैं बचाता हूँ। बस काफी हो गया। तुम इस लड़के के दूसरे भाई हो। तुम भी मुझे धोखा देना चाहते हो। अरे नहीं नहीं नहीं। मैं तुम्हें धोखा देने की सोच भी नहीं रहा था। लेकिन मैं आंखें बंद करके तुम्हें उसे मारते नहीं देख सकता। तो तुम सब साथ हो। एक साथ मारो। पास मत आओ। जल्दी जाओ जाओ जाओ। बेटा, जल्दी उठो। यह महाशय, तुम्हारी माँ को ही। मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता। जल्दी घर लौटो। अपने पिता को शांति से दफना दो। बैलगाड़ी दरवाजे पर आ गई है। माँ। फिर भी पहले तीसरे भाई को बैलगाड़ी पर बिठा दो। पिताजी के साथ घर पहुंचा दो। ठीक है ठीक है। पहले घर चलते हैं। दादू द्वितीय। दादाजी को बैलगाड़ी पर लिटाओ। पिताजी। स्वामी। मेरे स्वामी को क्या हुआ है? वे बेहोश हो गए हैं। अरे तुम दोनों, मेरे पिताजी को अंदर क्यों नहीं ले जा रहे? क्या देख रहे हो? तुम्हारे पिता भी मर गए। किसी की जरूरत है